नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज के एपिसोड में हम अंगुलियों के बारे में विचार करेंगे। आप अगर हस्तरेखाविद हैं, आप फिर सामान्य रूप से आपके जीवन में बहुत सारे लोग मिलते होंगे। आजकल हैंडसेट का ज़माना है, तो आपके हाथ में आपके दोस्तों, आपके मित्र, आप परिचित के हाथ आते होंगे। आप सहज ही इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो आइए हम इस सफ़र पर चलते हैं और आज हम पता करेंगे कि उंगलियों की आकृति और उससे मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली आकृति है लंबी उंगली, यानी ये 5 उंगली है। पहले इसको जान लें। ये कनिष्ठांगुली बोलते हैं, इसको अनामिकांगुली बोलते हैं, इसे मध्यमांगुली बोलते हैं, इसे तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसे अंगुष्ठ बोलते हैं। तो कोई भी उंगली जैसे देखा जाता है समान रूप से मध्यमा उंगली लंबी होती है, लेकिन यहाँ सारी उंगलियों के बारे में जिक्र हो रहा है कि देखने पे सामान्य से अगर सारी उंगलियां लंबी दिखती हो तो ऐसा प्राणी कुशाग्र होगा, लेकिन उसके पास प्रतिभाएं भी कम होगी, आवेशी होगा, हर काम में हड़बड़ हड़बड़ करेगा, यानी जल्दीबाजी होगा। जब बड़ी उंगली हो, यहाँ पर लंबी और बड़ी में थोड़ा सा डिफरेंस है। लंबा अपनी तरफ से सिर्फ लंबा हो, और जब बड़ी की बात करते हैं तो उसकी चौड़ाई, मोटाई और लंबाई तीनों समान रूप से होना चाहिए। तो वैसा उंगली वाला प्राणी अगर आपके सामने आता है तो वह मेहनती तो होता है, लेकिन वो मंद बुद्धि का होता है। जब ऐसा उंगली आपके सामने आए जो वर्गाकार हो, यानी नख का जो टिप्स है, आगे का भाग है, वो वर्गाकार आकृति में हो, तो वह आदमी सावधान होगा, विवेकी होगा, हर बात को सोच समझ करके सामने रखेगा, और ये आदमी ऊर्जा से भरा होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को खड़ा रख सकने में सक्षम होता है। तीसरा, खुरपी के आकार का नाखून, इसको उंगली हम कह सकते हैं, खुरपी के आकार का उंगली। तो इसके भी अग्रभाग से ही हम देखेंगे जो नाखून का भाग है खुरपी के जैसा थोड़ा सा चौड़ा हो, नाखून के नीचे के भाग से, यानी ये नीचे का भाग है, इससे ऊपर का भाग थोड़ा सा चौड़ा हो। तो एक खुरपी के आकार का नख वाला नाखून के साथ जो उंगली है, वैसा इंसान ऊर्जा से भरा हुआ होता है, लेकिन इसमें विवेक थोड़ा कम होता है, यानी ये भी हड़बड़ करता है लेकिन उतना नहीं। अब हम ऐसी आकृति की बात करते हैं जो लगातार गोदुम होता चला जाए। दुम का मतलब पूंछ होता है, गो माने गाय होता है, यानी जड़ जो हथेली में लगा हुआ है ये मोटा दिखे
और आगे धीरे 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 पतला होता चला जाए। ऐसा जब तक आवेशी होता है, तुरंत से गुस्सा आ जाए, तुरंत मिजाज कर सकते हैं, लेकिन कलात्मक विचार उसका होता है। वो स्टेज प्रोग्राम कर सकता है, आर्ट क्राफ्ट का मालिक होता है, क्रिकेचर का गुण उसमें हो सकता है, और औपचारिकता निभाने में अव्वल होता है। आगे जिस नाखून की हम बात कर रहे हैं, आगे जिस उंगली की बात कर रहे हैं, वो चौड़ी और छोटी होती है। चौड़ी ये भी हम नाखून के टिप से हम लेंगे, और सामान्यतः सभी उंगलियां छोटी दिखता है। ऐसा इंसान भी स्वार्थी होता है, अपनी बात को सबसे आगे रखता है, और हर कार्य में देखता है कि हमारा लाभ इसमें कितना है। द्वेष उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, और सिर्फ मिजाज भी होता है। तो कहने का मतलब चौड़ा और छोटा उंगली जो रखता है, उसमें उपयुक्त गुण पाए जाते हैं: स्वार्थी, द्वेष रखने वाला और तुरुक मिजाज। अगला जो नख का प्रकृति है, अगला जो उंगली का प्रकृति है वो मोटा, यानी बराबर जड़ से लेकर के ऊपर तक के मोटा। ऐसा मोर सेक्सी प्राणी होता है, भोगी होता है। ऐसे लोग शराब शवाब कबाब के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, और हृदय शून्य होता है। किसी के प्रति प्रेम आ जाए किसी विषम परिस्थिति में तो अलग बात है, अन्यथा ऐसे लोग अपने ही बातों में मग्न होते हैं। अगली उंगली की जो आकृति की बातों करते हैं, चिकनी जोड़ वाली उंगली। इसका मतलब भी है कि ऊपर से अगर हम अंगूठी डालें तो एक बैग निकल जाए, यानी चिकना, वो गांठ वाला ना हो, कहने का मतलब। तो ऐसा आदमी भी बहुत जल्द फैसला लेता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, और आवेशी होता है, तुरंत गुस्सा वाला। ऐसे किसी किसी परिवार में, आप कहिए हर घर परिवार में एक आध आदमी जरूर होता है जो बहुत जल्दी किसी बात पे आवेश में आ जाता है और जल्दी में फैसला ले लेता है। ऐसे लोग से हमेशा बच के रहना चाहिए। आगे है गांठदार जोड़ वाला उंगली। गांठदार यानी ऊपर से, यहाँ से अगर हम मुद्री इसमें डालते हैं, जहाँ भी गांठ हो, फिर नीचे जाता है तो दूसरा गांठ हो, यानी प्रत्येक गठीला होते हुए उंगली चला जाए। तो ऐसा प्राणी बहुत अच्छा होता है, गंभीर होता है, किसी बात को सीधे पलट कर जवाब नहीं देगा, चिंतनशील होता है, और इसके जीवन में प्रथम अवस्था में तो थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन बाद में जाकर इसके जीवन में वैभव, धन और संपदा से युक्त होता है। एक और है बड़े जोड़ वाली उंगली, यानी जो जोड़ है, यानी पोर की में लंबाई है, प्रथम पोर, द्वितीय पोर, तृतीय पोर, ये बड़ा बड़ा हो, औसतन बड़ा बड़ा हो, तो ऐसा आदमी विवेकी होगा,
व्यवस्थित होगा। तो आज इतना ही। नमस्कार। फिर कल मिलते हैं उंगलियों के लचीलापन के बारे में जानकारी लेकर के। धन्यवाद।